नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। मध्य प्रदेश के पलोहा थाना क्षेत्र के लिलवानी गांव में मासूम बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आई। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और फांसी की मांग को लेकर सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पलोहा थाना क्षेत्र के लिलवानी गांव में एक मासूम बच्ची के साथ उसके पड़ोसी पप्पू टिकराहा ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश है। स्थानीय नागरिक, सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों ने इस जघन्य अपराध के खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन किया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपी को फांसी देने की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की लापरवाही और कठोर दंडात्मक कार्रवाई के अभाव में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अगर पुलिस समय पर उचित कार्रवाई करे तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। नरसिंहपुर से रजनीश कुमार कौरव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रजनीश कुमार कौरव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील गाडरवारा, जो कि नरसिंहपुर ज़िले में के अंतर्गत आती है। लगातार यहाँ चल रहे दुष्कर्म और नाबालिग और बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में जो लिंगा में हुआ, उसके बाद पुनः एक 4 साल की नाबालिग बच्ची के साथ शोषण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना ग्राम लिलवानी से सामने आई है, जिसको लेकर कौरव समाज आज पूरी और यहाँ जनप्रतिनिधि पूरे एकत्रित होकर आज आक्रोशित व्यक्त कर रहे हैं और जो आरोपी है उस पर फांसी की सज़ा से लेकर विभिन्न कठोर कार्रवाइयों की मांग कर रहे हैं। तो हम जानेंगे उनसे ही क्या माजरा है और किस प्रकार से ये नरसिंहपुर ज़िले में लगातार इस प्रकार के दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। तो इस पर प्रशासन को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि लगातार प्रशासन जो है इन पर अपनी जो भी है कि मतलब कार्रवाई शांतिपूर्वक कर रही है या कार्रवाई नहीं कर रही है, इसके लेकर जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, नागरिकों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, जिसके कारण इस तरीके की घटना लगातार नरसिंहपुर ज़िले में चलती आ रही हैं। तो जो लिलवानी में कल घटना घटित हुई है, लिलवानी में जो अपराध हुआ है वो बहुत ही जघन्य अपराध है। उस व्यक्ति को प्रशासन से हम सभी लोग स्वजन मांग करते हैं कि उस व्यक्ति को फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई की जाए। और आगे से प्रशासन को मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इस टाइप के जो बलात्कार ज़िले में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उस मामले में प्रशासन अपनी प्रक्रिया थोड़ी धीमे किए हैं। इस कारण से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इस टाइप के अपराध में प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे, अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दे, जिससे इस टाइप के मामले नरसिंहपुर ज़िले में होना बंद हो। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा अभिषेक कौरव जी। तो जिस तरीके से अभिषेक जी ने बताया है कि इस तरीके से प्रशासन की जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं ढीली नज़र आ रही है, धीमी नज़र आ रही है, इसके कारण खामियाजा नरसिंहपुर ज़िले को ये भुगतना पड़ रहा है। यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ की जो बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं, उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो हमारे साथ कौरव समाज से ही और उदय जी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि लगातार अभी पूर्व में भी एक लिलवानी में जो कि लिलवानी का व्यक्ति था, जिसके द्वारा लिंगा में जाकर घटना घटित करी गई थी, उसको लेकर भी अभी प्रशासन मौन है। ये घृणित कृत्य है, राक्षसी कृत्य है। 4 साल की बिटिया, हम लोग हिंदू समाज के लोग हैं, हम देवी देवताओं को मानते हैं। देवतुल्य बेटी के साथ इस तरीके की मानसिकता रखना भी राक्षसी प्रवृत्ति है, जिसमें तो यह कृत्य किया गया है। तो निश्चय कम से कम फांसी की सज़ा तो हम लोग मांग सकते हैं और निश्चय ही उसको फांसी मिलना चाहिए। प्रशासन बार बार ये घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए तत्काल कठोर कदम उठाए, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में करके या जैसे भी प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके। जब लगातार 1 महीने के अंदर 2 घटनाएं हमारे सामने आ गई हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। इस जिले शांति प्रिय जिला है, ऐसे माएँ बहनें सुरक्षित रहें, ऐसा प्रशासन को तत्काल कोई संदेश देना चाहिए। ऐसा उदय जी का कहना है कि प्रशासन को लगातार संदेश देना चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी और प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, राव शैलेश जी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। चूँकि नरसिंहपुर ज़िला एक ऐसा ज़िला है जहां पर यहाँ के मुखिया, कलेक्टर से लेकर यहाँ अधिकतर जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वो महिला अधिकारी हैं। उसके बाद महिलाओं के साथ नरसिंहपुर ज़िले में इस प्रकार की घटना घटित होना, कहीं ना कहीं ये जो तुरंत में लिंगा की जो घटना हुई उसमें भी लिलवानी गांव के ही आरोपी थे और यह घटना भी लिलवानी में ही कारित की गई। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की जो
अनदेखी जो उनकी जो धीमी गति का जो उनने परिचय दिया, उसका एक कारण भी हमको समझ में आता है कि जो पहले लिंगा वाली घटना पर कठोर कार्रवाई कहीं तुरंत हो जाती तो निश्चित ही ये नई घटना नहीं कारित होती। इसलिए प्रशासन को ध्यान देना चाहिए ऐसी घटनाओं में। और आपने जैसा कहा कि पूरे महिला हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, नीचे के अमला भी हमारा महिला अधिकारी, तो महिलाओं की संवेदनाएं भी थोड़ी सी होना चाहिए कि जिससे कि ऐसे कार्य ना हो। और निश्चित ही दोनों केसों में लिंगा वाला मामला जो था वो भी लिलवानी गांव से संबंधित था और लिलवानी में फिर दोबारा घटना हो गई 15 दिन के अंदर। तो प्रशासन की नाकामी इसमें दिखती है। प्रशासन को और चुस्त दुरुस्त होकर कार्रवाई करना चाहिए। आज ये जो लिलवानी में एक अबोध बालिका के साथ अप्रिय घटना घटित हुई है, उसके संबंध में गाडरवारा अंचल की कौरव युवा सभा और अन्य सामाजिक और धार्मिक संगठन द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन में ऐसी घटना की कठोर शब्दों में निंदा की गई है तथा प्रकरण में कठोर कार्रवाई करने के लिए फास्ट ट्रैक में इसका ट्रायल कराने के लिए और आरोपी को हर हालत में सजा हो, आरोपी के विरुद्ध अन्य और कार्रवाइयाँ संस्थित की जाए, इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन माननीय वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से भोपाल भेजा जाएगा। साथ ही साथ इसमें परीक्षण करके आरोपी के विरुद्ध और सख्त कार्रवाई करने का प्रयास है।